कुछ विशिष्ट स्थान हैं इस पृथ्वी पे जहाँ किसी कॉस्मिक रीज़न की वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत या प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। ऋषियों ने इन जगहों को आइडेंटिफाई कर लिया। आज की भाषा में हम उनको पोर्टल्स बोलते हैं। ये पोर्टल ऐसे नहीं कि दरवाजे में एंटर किया और स्वर्ग की सीढ़ी है, वो कथाओं में होता है। ये पोर्टल ऐसे हैं जहाँ तुम्हें सृष्टि के निर्माता का आश्वासन का प्रमाण मिलता है। सिर्फ प्रमाण नहीं मिलता, तुम इस सृष्टि के निर्माता से कनेक्ट हो जाते हो। ऐसा अनुभव था कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जगह को चुन रही है। और वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैंने बात की, जो सूर्य की ऊर्जा को एक बिंदु पे लेके आता है, एज इफ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जगह मैग्नीफाइंग ग्लास बन गई है और वे मेरे सहस्त्रार से वो उतर के मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। हिमालय के रहस्यों के बारे में जानना हमेशा एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। तो आज हम आपको हिमालय के रहस्यों के बारे में बताएंगे, हिमालय की यात्रा भी करवाएंगे, साथ ही हम उन पोर्टल्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर हिमालय में मौजूद हैं। कसार देवी भी एक ऐसा ही पोर्टल है जहाँ पे एक अलग एनर्जी शिफ्ट महसूस होता है। कई साधकों ने यहाँ पर एक डिफरेंट एनर्जीज़ को महसूस किया है। ये आम लोगों के महसूस करने या अनुभव का विषय नहीं है। बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने जाकर कसार देवी पोर्टल पर साधना की है। ऐसे और कौन से पोर्टल्स हैं हिमालय में, उनको भी जानेंगे, क्योंकि मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका अनुभव हिमालय से बहुत गहराई से जुड़ा है। वो अपने अनुभवों के बारे में ही आज हमसे बात करेंगे और आपको यात्रा करवाएंगे हिमालय की। जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो 12 साल हिमालय पर रहकर आए हैं। अज्ञातवास में उन्होंने साधनाएं की, हिमालय को एक्सप्लोर किया। कई ऐसे साधु महात्माओं से मिले जो कि कई शरीर में भी नहीं थे, एनर्जी के रूप में थे। तो उनसे आज जानेंगे हम उनका अनुभव। उनका अनुभव मैं इसलिए भी जानना चाहती थी क्योंकि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत समृद्ध जीवन को छोड़ा, संन्यास लिया, 12 साल हिमालय में तपस्या करी और उसके बाद अब जब शिव ने उनको अनुमति दी है तो वो अपने अनुभवों पे बात करने को तैयार हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी श्री अनीश गुरुदेव का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू ईला, थैंक यू फॉर हैविंग मी आपने हियर। फिर से हमें समय दिया और मैं बहुत खुश हूँ, पर्टिकुलरली क्योंकि पिछली बार मुझे मौका नहीं मिला था आपसे बात करने के लिए। मैंने जैसा अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उनको हिमालय की यात्रा पर लेके जाएंगे। और मैं यात्रा इसलिए इतने दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि हिमालय से आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। 12 साल हिमालय में रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए उस अनुभव को बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि हिमालय ही क्यों और 12 साल आपने किया क्या। आई नो कि कुछ तो लिमिटेशंस हैं कुछ अनुभवों की, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर मैं जानूँ। जिस तरह की ईला साधना मेरी रही, जिस तरह की साधना में मुझे शिव लेके गए, उस साधना के लिए ये ज़रूरी था कि मुझे संसार से थोड़ा रिक्लूस होना था, कट होना था। मेरी अवस्था ऐसी थी कि संसार के कामों के मध्य में रहते हुए शायद मैं उतनी गहरी साधना नहीं कर पाता। इसको कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम संसार में रहते हुए साधना नहीं कर सकते, इसका कहने का ये मतलब नहीं है, मगर हर व्यक्ति का मार्ग थोड़ा अलग है। तो जिस प्रकार शिव ने मेरा मार्ग गढ़ा उसके अनुसार मुझे 12 साल बहुत रिक्लूस होना था। और वो वैराग की एक चरम सीमा थी, एक वैराग की अति थी कि मुझे ऑलमोस्ट अपने आप को जगत से काट लेना था। तो 12 साल का वो समय बहुत ही तपस्या का, बहुत साधना का समय था। उन दिनों मैं किसी से नहीं मिला करता था, बहुत ही कुछ लिमिटेड मित्रों को मेरे पे एक्सेस था, वो मुझ तक पहुंच पाते थे, मेरा ध्यान रखते थे, ऐसा कहें तो। क्योंकि कभी ध्यान और साधना की ऐसी अवस्था, ऐसी गहराई आ जाती है कि आप स्वयं का, शरीर का ध्यान रखने में असमर्थ हो जाते हो।
तो बहुत मित्रों ने, जिन मित्रों को एक्सेस था मुझ तक, उन्होंने मदद की। हिमालय ही क्यों? उससे पहले आपने पूछा कि मैंने 12 साल किया क्या? हाँ, बिल्कुल। साधना इला सभी मित्रों के लिए, सभी हमारे साधक मित्रों के लिए शायद ये ज़रूरी होगा। साधना कुछ करने का नाम नहीं है, साधना ना कुछ करने का काम है। तो ये दो उल्टे शब्दों को मैं जोड़ रहा हूँ, ना कुछ करना। हाँ? क्योंकि आमूमन तुम देखो तो जीवन में हम सब प्रतिपल कुछ करने की दौड़ में लगे हैं। हम कुछ क्षण बैठ के देखते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा स्वभाव है, क्या मेरा व्यक्तित्व है, क्या मेरी परिणति है, क्या मेरा अंत है, क्या मेरी शुरुआत है। ये सब हमें पता नहीं है। हम तो एक दौड़ में, कभी परिवार की, समाज की, व्यापार की, बस हम दौड़ में लगे हैं। वो सब आवश्यक है, बट थोड़ी देर थमो, थोड़ी देर रुको, जानो तो सही तुम क्यों आए यहाँ, जानो तो सही कि तुम्हारी नियति क्या है। ये जानना संभव है। तो उन 12 साल की तपस्या साधना में ऑफ कोर्स मैं बहुत ध्यान किया करता था। मैं कुछ पढ़ता नहीं था, मुझे शिव की तरफ से आदेश था कि मैं कोई स्क्रिप्चर ना पढूं, तो मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े। मुझे रोक दिया गया ग्रंथों का अध्ययन करने से, बट मैंने जीवन का अध्ययन किया, मैंने श्वास का अध्ययन किया, मैंने इस प्रकृति का अध्ययन किया। उस अध्ययन से ही मेरी साधना गहरी होती गई। और अध्ययन पढ़ने के माध्यम से नहीं, अध्ययन देखने के माध्यम से, कि तुम किसी चीज़ को इतना देख लो कि तुम उसका पूरा स्वरूप जान लो। तुम किसी बीज को ऐसे देख लो कि उस बीज की अंतिम अवस्था जो कि वृक्ष होगी, तुम उस बीज में देख पाओ। ये देखने की कला है, और इस देखने की कला के लिए तुम्हें थमना होता है। मेरे देखे साधना इसी का नाम है कि तुम बैठना, थमना सीख जाओ। क्योंकि अगर तुम बैठना और थमना सीख गए, प्रकृति तो अपने राज, अपने रहस्य तुम्हें दिखा ही रही है। तुम भागने में इतनी जल्दबाजी में हो कि तुम चूकते जा रहे हो उसको। तो उन 12 साल मैंने थमना बैठना सीखा। मैं आज भी किसी एक जगह, किसी एक स्थान पे कई घंटों दिनों तक बैठा रह सकता हूँ। मुझे भीतर से कहीं कुछ करने जाने की उत्सुकता नहीं होती है। आदेश, तो मैं शिव का क्या बोलें, आई एम अ सर्वेंट ऑफ माई शिवा। आई एम यूजिंग द वर्ड, आई एम सर्वेंट ऑफ माई शिवा। तुमने कहा था कि तुम्हें शिव प्रिय है और तुम्हें बड़ा पॉजेसिव होता है, तो तुम्हें छेड़ने के लिए बोल रहा हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ माई शिवा। जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा जीवन जीता हूँ। जैसा आदेश देते हैं, जहाँ जाने को बोलते हैं, जो करने को बोलते हैं, मैं करता हूँ। और कुछ नहीं बोलते तो मैं बस बैठता हूँ। आई कैन जस्ट सिट फॉर एवर। हिमालय ही क्यों चुना आपने? हाँ, ये प्रश्न अद्भुत है। इला सिर्फ मैंने नहीं, बहुत योगियों ने मुझसे पहले, बहुत ऋषियों ने, आज भी बहुत साधक हिमालय को चुनते हैं। ये अकस्मात नहीं है, इट्स नॉट एक्सीडेंटल। रहस्य है इला इसके पीछे। हमने जाना सुना पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मगर मैं जो भी बोलूँगा या जो भी बोलता हूँ किसी सत्संग में या किसी इस तरह के संदर्भ में, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं उस विषय पे कभी बात नहीं करूँगा जो मेरा अनुभव नहीं है, शायद किसी ने बताया हो। तो हिमालय के बारे में मैं आज अपने अनुभव से बोलता हूँ तुम्हें और अपने सभी प्रिय मित्रों को। हिमालय ही क्यों? जैसा मैंने बोला, मैं साथ साथ कुछ पीता रहूं, ताकि कुछ गरम पीने से कंठ नरम रहता है। जी। हाँ, अच्छा है गरम नरम। जैसा मैंने बोला इला कि मैं तो अनंत शिव प्रेमी हूँ। तो प्रेमी हमेशा अपने प्रेमी का पता ढूंढता है। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिल्ली में छोड़ के इस यात्रा पे मैं निकला, वैराग्य ने जब अपनी चरम सीमा को लांघा और मैं सब छोड़ के रिक्लूस होके इस यात्रा पे निकला, तो प्रेमी को कहाँ खोजोगे? जहाँ तुमने सुना है प्रेमी का वास है, वहीं ढूंढोगे तुम। तो प्रेमी का वास कहाँ सुना आज तक हमने? कैलाश। अब कैलाश पे जाके रहना तो मेरे लिए संभव नहीं था, मगर हिमालयन बेल्ट। तो पहला, वाई हिमालयाज?
क्योंकि वो मेरे प्रिय का घर है, वो शिव का वास है वहाँ पे। सिर्फ उतना ही नहीं ईला, हिमालय माँ पार्वती का भी वास है, वो तो हिमालय धरित्री हैं। पुत्री हैं। हाँ, तो उनके पिता का और माँ पार्वती का भी वास है। इससे अद्भुत ध्यान की साधना की और पृथ्वी पे क्या जगह होगी जहाँ तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे शिव और तुम्हारी माँ का जहाँ वास है। तो उनके घर के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठने का अगर अवसर मिला हिमालय पर्वत की चोटियों पे, तो ये हर योगी ने, हर सिद्ध व्यक्ति ने, हर साधक ने हिमालय को चुना। ये परम रीज़न है, पहला प्रथम रीज़न है। फिर अब इसके रहस्य भी हैं। तुमने हिमालय पर्वत की कभी इमेज देखी है? बिल्कुल अलग है। हाँ? उसकी तुमने शेप देखी है? लेट्स नाउ एंटर इनटू सेक्रेड ज्योमेट्री। राइट। एक शब्द है सेक्रेड ज्योमेट्री। कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनका ऊर्जा पे बड़ा प्रभाव होता है। हम सब ने सुना पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जी। आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ढूंढ रही है कि क्यों बने, ये हैं क्या? क्या उनके अंदर ममीज को यानी मृत शरीर को लपेट के रखा गया है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहें? नोबडी नोज। मेरा अनुभव ये बोलता है जो पिरामिड हैं इजिप्ट के, वो मंदिर हैं, वो ध्यान के मंदिर हैं। मैंने इस विषय पे पढ़ा नहीं है, मैंने कोई इस विषय पे कोई वीडियो नहीं सुना। मेरा अपना अनुभव, मेरी इंट्यूशन जिसको बोलते हो, कि जिसने भी बनाए होंगे ये ध्यान के मंदिर बनाए होंगे, क्योंकि ये पिरामिडिकल आकार है, ये त्रिकोण है। और त्रिकोण का अगर रहस्य तुम जानते हो, त्रिकोण, कोई भी त्रिकोण पिरामिड होगा, वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर समा लेता है। ये एक चैनल बन जाता है और अपने भीतर सिर्फ समाता नहीं, एनर्जी ट्रैप्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जी। अब हिमालय को देखो, शेप क्या है हिमालय? एक, जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं वो सारी तो पिरामिडिकल आकार हैं। बिल्कुल। और राइट? लाइन से हैं, और ऐसा लाइन नहीं से है है, कि एक दिख एक रहे नहीं हो, है, ऐसे ऐसे लाइन ऐसे से ऐसे। है। तुम कभी फ्लाइट में जाते हो हिमालयास को देखो तो चोटियां ही हैं सारी। राइट। हाँ, तुमने कैलाश का चित्र देखा हो, कोई फोटो देखा हो, इट्स पिरामिड। राइट। अभी जैसे हम बैठे हैं, हमारा आकार पिरामिड है। अगर तुम सुखासन में आलती पालती मार के बैठते हो तो ये जो त्रिकोण का आकार बनता है, तो हिमालय त्रिकोण का पिरामिड का आकार है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की पूरी वर्षा इन चोटियों पे होती है। और अगर तुम वहां बैठ के साधना ध्यान करते हो तो इस एक्यूमुलेटेड ऊर्जा का तुम्हारी साधना को लाभ मिलेगा। जो काम पृथ्वी के किसी और हिस्से पे करना, लेट्स से तुम्हें 20 वर्ष लगेंगे, वही काम अगर तुम साधना की दृष्टि से अगर इस पिरामिड यानी हिमालय पे करोगे तो वही काम 5-7 साल में हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का तुम लाभ उठा रहे हो। और ऊर्जा ऐसा नहीं जो सब जगह है, एक्यूमुलेटेड। वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे ना स्कूल में, क्या कहते हैं उसको, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की रोशनी तो चारों तरफ थी, बट उस ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको केंद्रित कर देते थे एक पॉइंट पे और वो पेपर जलने लगता था। करेक्ट? तो हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की तंद्राएं इस तरह इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करके उस पर्वत श्रृंखला पे ले आती है। अब वहाँ बैठ के ध्यान करना तो हर ध्यानी का, हर साधक का एक सपना सा होता है, मुझे अवसर मिल गया चूज करने का। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, तुम समुद्र तल से जितना ऊपर जाओगे इला, उतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो हिमालय की चोटियों पे जितना ऊपर जाओगे वहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो डाउनवर्ड पुल है वो कम है। साधना में तुम करते क्या हो? अगर तुम ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एनर्जी चक्र तंत्र के विषय को हल्का सा टच करूंगा यहाँ। What are we essentially trying to do in साधना? साधना नहीं, साधना तो हो रही है, बट अगर कुछ करने योग्य है तो हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम स्वयं के भीतर की ऊर्जा को निम्न से उच्च स्तर पे ला रहे हैं। रूट चक्र से सहस्त्रार तक की यात्रा।
तो मूल आधार से हम्म, जो कि शक्ति का स्थान है, आदि शक्ति का स्थान है, हम वहाँ से ऊर्जा को लेके जाके हम शिवत्व में उसको लीन कर रहे हैं। करेक्ट। अब अगर तुम पृथ्वी के ऐसे हिस्से में हो जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो कैसे तो वो करोगे? शक्ति को तो नीचे खींचेगा। हम्म, तो हमने मतलब समस्त योगियों ने, साधकों ने पृथ्वी पे ऐसी जगहें ढूंढी हम्म, जहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो। करेक्ट। तो हिमालय की चोटियों पे जैसे ही तुम समुद्र तल के एलिवेशन पे ऊपर जाते हो, वहाँ तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए ध्यान करना ईजी है, क्योंकि पुल ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशन पुल कम हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को नीचे नहीं खींचा जा रहा। तो कोई शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर खींचने में सहायक है। ये तीसरा रीज़न। सोचो हमारे ऋषि कितने इंटेलिजेंट थे, जिनको बिना, उस समय तो मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज नहीं थी, हमें बिना एस्ट्रोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज के ये पता था कि कहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जहाँ ध्यान करना आसान होगा, सरल होगा। तीसरा रीज़न है ये। चौथा रीज़न ईला, मैं क्रमवश इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साधक मित्र इसका लाभ उठा पाएँ। हम सिर्फ पर्यटन यानी टूरिस्ट की तरह ना जाएं अपने हिमालयाज़ में, ये सेक्रेड माउंटेन्स हैं। चौथा, ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा। तुम्हारी पूरी साधना में जो तुम्हारे भीतर का एक तत्व काम करता है वो प्राण ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर और ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारी प्राण ऊर्जा से जुड़ी है। अगेन साधना में हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड की चेतना को कनेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी लिमिटेड चेतना के बंधन को तोड़ के उसको ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए इसके लिए? प्राण ऊर्जा, जो तुम्हारे ब्रेन सेल्स में जाके तुम्हारे विजुअलाइजेशन, तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारे इंट्यूटिवनेस को एक्टिवेट कर दे। ये प्राण ऊर्जा तुम्हें कहाँ सबसे प्योर मिलेगी? हिमालय पे। हिमालय पे, क्योंकि सृष्टि एकदम अपने विराट रूप से प्रकट है वहाँ पे। तो प्राण ऊर्जा, हर योगी ने प्राण ऊर्जा का लाभ उठाया और लाभ उठाना चाहा। तो ये चौथा रीज़न, वाई हिमालयाज। पांचवा रीज़न साइंटिफिक जाते हैं थोड़ा सा। लेट्स एंटर इनटू ब्रेन। सुना होगा तुमने थीटा वेव्स एंड डेल्टा वेव्स, द ब्रेन वेव्स। ये थीटा तुम्हें ध्यान में ले जाती है और ये डेल्टा तुम्हें इंट्यूटिव स्टेजेस में ले जाती है। करेक्ट। बहुत रिलैक्सेशन में ले जाती है थीटा, और डेल्टा तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मन को रेस्टोर करती है, हीलिंग करता है। ये डेल्टा और थीटा ये तुम्हारे सिर्फ ब्रेन में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। अब तुम इससे कनेक्ट कहाँ करोगे? जहाँ प्राण ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर इस कमरे के अंदर समहाउ हम प्राण ऊर्जा को ज़्यादा कर दें ऑक्सीजन के माध्यम से, तो तुम्हारे लिए थीटा और डेल्टा को अचीव करना बहुत सरल हो जाएगा। वेरी इजी, इट विल टेक 2 मिनट्स। आप उस स्टेट में एंटर कर जाओगे जहाँ ध्यान के गहरे अनुभव होने लगेंगे। हेंस हिमालयाज। तो इस तरह के बहुत रीज़न हैं जिस वजह से मैंने ईला अपनी साधना में, और मुझसे पहले और मुझके मेरे बाद और आज भी बहुत साधक, बहुत ऋषि, बहुत साधु हिमालयाज को चुनते हैं अपनी साधना में जाने के लिए। गुरुदेव, 12 साल आप हिमालय पर थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक जगह पर ही आप पर्टिकुलरली साधना कर रहे होंगे। एक्सप्लोर तो किया होगा आपने, तो कभी एक्सप्लोर करते हुए किसी ऐसे साधु से, किसी ऐसे महात्मा से या किसी ऐसे मास्टर सोल से आप टकराए हैं? जब आप अपने स्वयं के शरीर और मन की लिमिटेशन को लांघ रहे होते हैं तो वैसी चेतनाएं आने लगती हैं आपके आसपास। उससे पहले एक बात बोलता हूँ तुम्हें, हमें अक्सर लगता है कि साधना एकाकीपन का विषय है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। साधना एकाकीपन का विषय है नहीं, बाहर से देखने में लगता है। तुम कभी हमारे आश्रम आओ, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। हमारे आश्रम में, जो कि धर्मशाला में स्थित है, नदन हिमालयाज कांगड़ा बेल्ट में, वहाँ एक शिव का मंदिर बनाया हमने, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा, कॉन्सेक्रेशन की हमने महाशिवरात्रि को आज से 4 साल पहले।
उस मंदिर में ईला हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या, तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को यज्ञ होते हैं। मैं जब जब आश्रम में होता हूँ मैं स्वयं करता हूँ, नहीं तो जितने साधक हैं वो यज्ञ करते हैं। बहुत बार यज्ञ में ना सिर्फ मुझे, बहुत सारे साधकों को अनुभव होता है कि कुछ और भी बीइंग्स हैं आज मंदिर के अंदर, तुम आंखों से देख नहीं सकते। दे आर बीइंग्स, यू कैन कॉल देम सोल्स। आप उनको व्हाट इज द वर्ड, एनलाइटेंड सोल। मैं जो शब्द पसंद करता हूँ इसमें बोलता अशरीरी गुरुज। बहुत बार हमने अनुभव किया है, और हर महाशिवरात्रि पे तो होता ही है, सैकड़ों आते हैं, और अगर तुम थोड़े भी ध्यानी हो तुम अनुभव कर पाओगे। मैं बोल नहीं सकता कैसे अनुभव करोगे, बट तुम अनुभव कर लोगे। किसी हवा की फॉर्म में, किसी बदलते मौसम की फॉर्म में, किसी फॉर्म में वो अपनी प्रेजेंस तुम्हें फील कराएंगे। कहने का भाव, ये मैंने तुम्हें बैक स्टोरी बताई इसलिए, साधना में हम कभी अकेले नहीं होते इला। साधना में हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के गुरु हमारे साथ होते हैं। हम उनको आज देख समझ पहचान नहीं सकते, क्योंकि शायद वो अपने शरीर में, इस भौतिक शरीर में नहीं है, बट वो हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे। किसी ना किसी तरह से उनकी छत्र छाया में ही तुम साधना करते हो। तुम कभी अकेले साधना करते नहीं, अगर तुम वाकई साधना कर रहे हो। अगर साधना तुम्हारे मन के खेल नहीं है, अगर ये बुद्धि विलास नहीं है, तो अगर रियल में हम साधना कर रहे हैं तो ये बहुत सारी बीइंग्स विल ऑलवेज बी विद यू, और वो वक्त वक्त पे तुम्हें अपना होना महसूस कराते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो तुम्हारा प्रश्न था, हैव आई मेट देम? यस ऑफ कोर्स। हैव आई स्पोकन टू देम? मैंने उनसे बात की। यस ऑफ कोर्स। क्या वो सतत रहते हैं साथ में? क्या मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। उनके बिना जीवन जीने योग्य है नहीं। उन्हीं का साथ है, उन्हीं का संग है, और शिव का सतत आशीर्वाद है कि ये जीवन जीने योग्य है। यहाँ जो करना है वो करने योग्य है। तो वो हमेशा तुम्हारे साथ है। किस तरह से वो बताना थोड़ा अभी मुश्किल होगा। यस। हिमालय को हिडन पोर्टल्स भी कहते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे लोग ऐसा दावा करते हैं कि, मैं दावा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं वो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उसको दावा ही कहूँगी। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे कर रही हूँ कि क्या ऐसा है कि वहाँ पे कोई डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिसके ज़रिए किसी दूसरे रेल्म में एक्सेस किया जा सकता है, या कुछ अनरियलिस्टिक सा फील होता है? एक वाक्य याद आ गया मुझे इससे पहले, जो तुम्हारे पिछले प्रश्न से जुड़ा है। एक मेरे गुरु मित्र हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा, बट मैं मिलता हूँ उनसे। उनकी उम्र आज कुछ 160-70 वर्ष होगी। वो देखने में तुम्हें 70 साल के, 60 साल के लगेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उनके बारे में, कुछ चीज़ें रहस्य ही रहनी चाहिए। वक्त आने पे तुम्हें या दर्शकों को जिसको उनसे मिलना होगा, कनेक्ट होना होगा, हो ही जाएंगे। जैसे जिसको जब हमें मिलना था तो हम मिल ही गए। हाँ देखिए। तो तुम्हें बहुत भागने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें मिल जाते हैं। तो जो भी तुमने चीज़ें किताबों में पढ़ी ऐसे बीइंग्स के बारे में, वो सब उनमें है। शरीर से सुगंध भी आएगी, और विवेकानंद भी उनके मित्र होंगे जब शरीर में थे। तो ये सारी घटनाएं हैं। ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं मिलता हूँ उनसे, वो शरीर में हैं। तो पिछले प्रश्न का भी मैं तुम्हें थोड़ा और खुलासा कर रहा हूँ कि ऐसी बीइंग्स हैं। ये मानने का विषय नहीं है, ये अनुभव के विषय हैं। ईला, हमें लगता है कि मैं बस घर बैठे बैठे सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँ या क्रिटिसाइज कर लूँ, दोनों चीज़ें, कि ये गलत है, ये तो होता नहीं, ये अंधविश्वास है, और ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसी बात है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर हम साधना नहीं करते। तुम निकलो घर से बाहर, तुम निकलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तुम उतरो साधना में। ये सब अनुभव, ये सब रियलिटीज तुम भी अनुभव कर सकते हो। हमारे सभी
दर्शकगण अनुभव कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड तुम कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हो, तुम वाकई ही इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सब मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हारे करंट प्रश्न पे आते हैं। पोर्टल्स की तुमने बात की। कुछ विशिष्ट स्थान हैं इस पृथ्वी पे जहाँ किसी कॉस्मिक रीजन की वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत या प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। ऋषियों ने इन जगहों को आइडेंटिफाई कर लिया। आज की भाषा में हम उनको पोर्टल्स बोलते हैं। जब हम पोर्टल बोलते हैं तो हमें कोई ऐसी, वो कौन सी फिल्में होती हैं, द साइंस फाई मूवी, हमें वैसा दिखता है कि एक पोर्टल का दरवाज़ा खुला, तुम प्रवेश कर गए और स्वर्गलोक में पहुंच गए। नहीं, ये पोर्टल ऐसे नहीं होते हैं। ये तो ह्यूमन इमेजिनेशन है। बट रियल में पोर्टल ऐसा नहीं होता कि तुम्हें किसी गुफा में प्रवेश कर गए और अंदर स्वर्गलोक की सीढ़ियाँ थी, तुम चल के वहाँ पहुँच गए। ये मन गढ़ंत है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जिसको आज की भाषा में हम पोर्टल बोलते हैं, एग्जैक्टली वो क्या है? तो मैं तुम्हें अभी अपना रीसेंट एग्जाम्पल, एक अनुभव बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ ये बताने में, क्योंकि मैं एक स्थान का नाम लूँगा और अक्सर मैंने देखा कि आजकल हम किसी स्थान का नाम लेते हैं तो वो टूरिस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाता है, पहुंच जाते हैं वहाँ पर। हाँ। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि मैं उस स्थान का नाम लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पोर्टल है, बट मैं नहीं चाहता कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। हम एरिया बता सकते हैं कि कौन से इलाके की बात आप कर रहे हैं? चलो हम थोड़ी सी बात करते हैं, जैसा शिव का आदेश, जैसी शिव की मर्जी। अभी 2 दिन पहले मैं 5 दिन के एकाकी यात्रा पे था। इस बार ये एकाकी यात्रा मैं मोटरसाइकिल पे कर रहा था। हमारा आश्रम तो हिमाचल में है, बट ये यात्रा मैं उत्तराखंड में कर रहा था। अल्मोड़ा पहाड़ों के एकदम ऊपर एक छोटा सा, अब तो छोटा नहीं बड़ा सा एक टाउन है। तुम गई हो कभी अल्मोड़ा? ओह, तुम गई हो अल्मोड़ा। बाल मिठाई बहुत फेमस है। हाँ, बाल मिठाई मुझे किसी ने खिलाई वहाँ पे। बहुत बढ़िया। अल्मोड़ा की पहाड़ी से ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, स्पिरिचुअल सर्किट्स में प्रसिद्ध है, और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ वहीं प्रसिद्ध रहे, ये सो कॉल्ड टूरिस्ट पब्लिक डोमेन में ना जाए, क्योंकि अभी भी उस जगह की ऊर्जा बरकरार है। पहाड़ी की चोटी पे एक जगह है, उसको बोलते हैं कसार देवी मंदिर। तो मैं कसार देवी के मंदिर गया। ये पोर्टल है। कैसे? 1890 में स्वामी विवेकानंद भी कसार देवी मंदिर गए, और उससे भी बहुत पहले वो मंदिर वहाँ एग्जिस्ट करता है। कथाएं कहती हैं कि 2nd सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज़ 2000 ईयर्स। बट मेरे अनुभव में वो जगह उससे भी बहुत पुरानी है। वो ऐसी जगह है जो बहुत ऋषियों ने साधना की वहाँ पे, और शायद स्वामी विवेकानंद के जाने से, उनके वर्णन से जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, बहुत फॉरेनर्स आने लगे, साधक आने लगे। अनुभव बताता हूँ तुम्हें। सो जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उस मंदिर में गया, मंदिर के अंदर एक गुफा है। उस गुफा में माँ दुर्गा की एक प्रतिमा है, कसार देवी जिनको बोलते हैं, वो दुर्गा का स्वरूप है। वहाँ अंदर तो बैठ के ध्यान करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि और लोग भी आते हैं। सो आई वेंट आउट एंड सैट आउटसाइड द टेम्पल इन द केव। अब मैं कितनी देर वहाँ बैठा मुझे अंदाज़ा नहीं है। शायद 2-3 घंटे हो गए वहाँ बैठे बैठे। मुझे ऐसा लगा कुछ 2-5 मिनट हुए होंगे। मेरी साधना वहाँ से, मेरा ध्यान टूटा, क्योंकि मुझे कुछ क्लिक 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 फोटोग्राफ्स की आवाज़ आई। हल्की सी मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कुछ लोग छुप के मेरे फोटो चित्र खींच रहे थे। उनकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। मैंने पृथ्वी पे बहुत जगह ट्रैवल किया है, कुछ 16-17 देशों में मैंने ट्रैवल किया है अभी तक। मैंने बहुत जगह, इस्तांबुल, यहाँ वहाँ, मैंने बहुत जगह ध्यान किया जाके, बट नथिंग लाइक दिस पोर्टल। इस पोर्टल जैसी कुछ जगहें काशी में भी हैं जिनके बारे में नहीं बताऊंगा। मगर उस ध्यान में इला, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट पोर्टल जिसकी तुम बात कर रही हो। ऐसा अनुभव था कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जगह को चुन रही है, और वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैंने बात की,
जो सूर्य की ऊर्जा को एक बिंदु पे लेके आता है, एज इफ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जगह मैग्नीफाइंग ग्लास बन गई है और वे मेरे सहस्त्रार से वो उतर के मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं इमेजिन नहीं करता चीज़ें। इस साधना 12 साल की तपस्या में मुझे इमेजिनेशन और रियलिटी का फ़र्क समझ में आता है। I know it was real penetration of the cosmic energy in that moment inside my system. अब इस तरह का इला कोई भी अनुभव है या तुम्हारी एक मानसिक ख्याल है, एक इमेजिनेशन है। फिर साधना पे आते हैं। फिर वही प्रश्न उठाता हूँ कि तुम साधना में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। तुम मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं साधना में। साधना में हम एग्जैक्टली यही करना चाह रहे हैं जहाँ मेरी दृष्टि, साधक की दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि उसको स्वयं की इमेजिनेशन और स्वयं की रियलिटी का भेद दिखने लगता है। क्योंकि आम तौर पर ध्यान में बहुत मित्र आते हैं हमारे पास, जिनको ध्यान में ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ। नमस्कार है सभी के अनुभवों को, आई डोंट डिसरिगार्ड दैट, आई रिस्पेक्ट ऑल दी अनुभव, बट मुझे उनकी चेतना आँख में दिख जाता है कि ये जो बोल रहे हैं ये मानसिक है, ये अनुभव हुआ नहीं है, ये पढ़ा लिखा प्रभाव का अनुभव है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्रभाव मतलब पर का भाव, जो बाहर से तुम्हारे अंदर आया है, विच इज बेसिकली योर इमेजिनेशन, और आंख में दिख जाता है। मानव शरीर की एक ही चीज झूठ नहीं बोल सकती, वो है आंख, बट देखने वाले नहीं है। शिव की कृपा है कि मुझे दिखता है। तो साधना में हम वही कर रहे हैं कि मेरी आंख इतनी पैनी हो जाए कि क्या इमेजिनेशन है, ख्याल है, और क्या सत्य रियलिटी ट्रुथ है, वो अंतर मुझे दिखने लगे। सिर्फ आंख से नहीं, मेरे शरीर का एक एक एटम उस अंतर को जानता है, उस अंतर को समझता है। सुकसार देवी पोर्टल पे जो मेरे साथ हो रहा था, मेरा एक एक सेल मेरे शरीर का जानता है कि वो कोई इमेजिनेशन का रियाम नहीं है, वो एक गहरा पोर्टल है, वो अनुभव का रियाम है। और ये बात बताने में मैं सकुचा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। एक कॉशन देता हूँ यहाँ अपने सभी दर्शकों को, किसी भी तीर्थ स्थल को अगर तुमने पर्यटन की दृष्टि से देखना शुरू किया और जाना शुरू किया, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर फॉर्मिंग नेगेटिव कर्मास। तुम जा तो शायद इसलिए रहे हो कि तुम्हें वहाँ कोई आशीर्वाद मिल जाए, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट तुम टूरिस्ट की तरह जा रहे हो वहाँ पे। तुम्हारी दृष्टि वहाँ मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए, स्वयं के स्वरूप के दर्शन हो जाए, अपना सत्य दिख जाए, शिव का सत्य दिख जाए। तुम इस भाव से नहीं जा रहे। तीर्थ पर्यटन की जगह नहीं है, मगर आज अनफॉर्चुनेटली भारत में ये हो रहा है कि हम तीर्थ को पर्यटन की तरह देख रहे हैं। एक टर्म भी आ गया उसके लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म। आई एम सॉरी, स्पिरिचुअल टूरिज्म नहीं होता है, ये नेगेटिव कर्मा फॉर्म करता है। क्योंकि कोई अगर एक ऐसा पोर्टल है, जैसे मैंने बोला काशी एक पोर्टल है, उसमें अभी नहीं जाते, अभी हम अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं। अगर ये पर्वत श्रृंखला, ये मंदिर, ये गुफा वो पोर्टल है, तुम टूरिस्ट की तरह नहीं जा सकते वहाँ तो तुम्हें बहुत गहरे रेवरेंस से जाना होगा कि हे दुर्गा, हे शिव, यहाँ मुझे अपने सत्य का एक प्रमाण तो दे दो। क्योंकि अभी तक हम सबके लिए, साधक के लिए, शिव और माँ एक कथा है, अनुभव तो नहीं है। एक कहानी है, एक पौराणिक विचार है, अनुभव किसके लिए? तो साधक ये मांगता है, साधक को ये मांगना चाहिए, हे शिव, हे आदिशक्ति, तुम मेरे लिए एक विचार, एक मान्यता ना रहो, तुम मेरे लिए साक्षात बनो। इस मान्यता को काट डालो। मैं इस मान्यता में नहीं जीना चाहता कि तुम हो, मैं इस सत्य में जीना चाहता हूं कि तुम हो। फर्क है यहां पे। और तीर्थ और पोर्टल इसलिए बने हैं कि एज अ साधक यू गो देयर, यू प्रे टू योर डेटी
एंड रिक्वेस्ट देम, आस्क देम, प्रे टू देम कि मुझे अपने होने की झलक दो। और अगर तुम थोड़ा हठी हो जैसा मैं हूं, तो हम थोड़ा हट से भी बोलते हैं, मुझे प्रमाण दो शिव तुम अपना। तुम हठी हो तो मैं तुम्हारा ही अंश हूं। हट भी लिया मैंने तुमसे। देखो शिव हठी हैं, रौद्र भी हैं, गुस्सा भी आता है, मुझे भी रौद्र हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा ही अगर मैं अंश हूं तो तुम्हारे गुण और अवगुण भी तो होंगे। गुण तुम्हारे होंगे बट अवगुण मैंने अपने कर्मों से बनाए और अर्जित किए हैं। तो अवगुण तुम्हारे नहीं है बट गुण तो तुम्हारे होंगे, तो हठ भी है। तो प्रमाण दो शिव मुझे अपने होने का, हे आदिशक्ति प्रमाण दो। ये प्रमाण ही मेरे जीवन की धारा बनेगा, ये प्रमाण ही मेरे जीवन को, इस यात्रा को, इस साधना को आगे लेके जाएगा। मैं किसी मान्यता में नहीं जीना चाहता, और तुम नहीं हो तो उसका भी प्रमाण दे दो कि मैं नहीं हूं। तो पोर्टल ईला इस वजह से बनाए गए। इस सृष्टि में ईश्वर ने इन पोर्टल्स की रचना की, ऋषियों ने खोजा, और ऋषियों की वो परंपरा धारा उन पोर्टल्स को हम तक लेके आई है। तो ये धन्यवाद है, ये अहोभाव है उस पूरी ऋषि परंपरा को, उस पूरी भक्ति परंपरा को, जो इन पोर्टल्स के ज्ञान को, इनकी जानकारी को हम तक लेके आई। नहीं तो हम नहीं जान पाते। तो दो बातें, ये पोर्टल ऐसे नहीं कि दरवाजे में एंटर किया और स्वर्ग की सीढ़ी है, वो कथाओं में होता है। ये पोर्टल ऐसे हैं जहाँ तुम्हें सृष्टि के निर्माता का आश्वासन का प्रमाण मिलता है। सिर्फ प्रमाण नहीं मिलता, तुम इस सृष्टि के निर्माता से कनेक्ट हो जाते हो। अब वो तुम्हारी साधना के बल पे निर्भर करेगा। ये कनेक्शन उस क्षण के लिए है जिस क्षण वहाँ थे तुम, या इस कनेक्शन को तुमने अपने भीतर समा के जीवित कर दिया। इट्स लाइक ये ऐसी बैटरी है, अगर एक बार तुम्हारी साधना में अगर बल है, तो अगर पोर्टल पे तुम्हारी बैटरी चार्ज हुई तो ये फ़ोन अपडेट नहीं होगा कभी। करेक्ट। मगर अगर साधना में बल नहीं है तो ये फ़ोन 1, 2, 3 दिन में डेड हो जाएगा। इसीलिए तीर्थ से आने का असर, सत्संग का असर 1, 2 दिन रहता है, फिर वो बैटरी डाउन होने लगती है। तो साधना का बल नहीं है, इसका मतलब अर्जित नहीं किया अभी हमने वो। गुरुदेव, क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग पूर्व जन्म के साधक रहे हैं लेकिन इस जन्म में किन्हीं वजहों से, किन्हीं कर्मों से वो भूल गए हैं कि वो तो निरंतर जन्मों जन्मांतर तक साधना करते आए हैं, और इस जन्म में वो भोग विलास इन सब चीज़ों में बिजी हो गए हैं। उनको अनभिज्ञता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। लेकिन वो हिमालय के किसी भी जोन में गए, खास करके जिन पोर्टल्स की आप बता रहे हैं, वहाँ गए और एकदम से जागृति हुई। ये संभव है कि इस जन्म में साधना का कोई एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मों से उस शक्ति को, उस साधनाओं को उन्होंने उन जगहों पे जाके, हिमालय के जो जगह हैं वहाँ एक्टिवेट कर लिया। करेक्ट। तो ये दोनों घटनाएं घटती हैं। पहली घटना ये घटती है कि अगर तुम्हें भूल गया है तो याद कैसे आएगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद कैसे आएगा? तो बहुत बार तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु और तुम्हारे इष्ट एक षड्यंत्र रचते हैं। किन्हीं बहानों से तुम्हें उन स्थानों पे ले जाते हैं, किन्हीं बहानों से तुम्हें कुछ गुरुओं से मिला देते हैं, किन्हीं बहानों से तुम्हें कोई YouTube का वीडियो दिखा देते हैं। क्या पता ये वीडियो भी किसी के पास ऐसे ही पहुंचा हो। पहुंचेगा, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही पहुंचता है। हाँ, ये एक माध्यम है, ये एक षड्यंत्र है तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरुओं का, तुम्हारे इष्ट का, कि इसके माध्यम से तुम्हें अपनी साधना याद आ जाए। तो ये जो पॉडकास्ट हम करते हैं, या जो हम ये सत्संग करते हैं, इससे बहुत लोगों को कुछ याद आ जाता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये उन्हीं के पूर्व जन्म के गुरुओं का योगदान है। राइट। तो एक ये घटना घटती है। दूसरा, कुछ ऐसे पोर्टल्स, कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाके जो कड़ियाँ टूटी गई थीं, पिछले जन्म में अधूरी रह गई, वो कड़ियाँ फिर से जुड़ जाती हैं। और जैसे ही वो कड़ी जुड़ती है, जहाँ से टूटी थी वहीं से जुड़ती है, और तुम्हारी यात्रा फिर आगे शुरू हो जाती है। कहने का एक भाव हुआ यहाँ पे, ये जो हमारे बहुत सारे मित्र
संसार में भोग में लीन है, तो क्या वो निम्न हो गए? बिल्कुल नहीं। एक दिन ऐसा था, हम सब भोग में लीन थे। समय का खेल है यहाँ पे। आज लीन है, कल संदेश आ जाएगा। तुम्हारी वाणी के माध्यम से, किसी की वाणी के माध्यम से वो संदेश पहुंच जाएगा, वो कड़ी जुड़ जाएगी वापस। आज हम हिमालय की बात कर रहे हैं, आज हम अल्मोड़ा की, आज हम इन पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ सुनने वाले, देखने वाले मित्रों के लिए एक संदेश है कि कोई कड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसा मैंने पीछे बोला, तुम सिर्फ सुनो मत इन बातों को, तुम ध्यान करो इन शब्दों पे। यू मस्ट मेडिटेट ऑन व्हाट हैज बीन स्पोकन हेयर। और अपने कंफर्ट को छोड़ के कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों पे, कुछ ऐसे पोर्टल्स में जिनके बारे में तुमने सुना है या भीतर से आवाज आती है, साधक बन के वहां जाओ, टूरिस्ट बन के नहीं। और साधक बन के जाना मतलब हो सके तो अकेले, एकांत में, और वहां जाके बस बैठना। तो हो सकता है वो पोर्टल, जो कड़ियां पुरानी छूट गई हैं, टूटी हुई हैं, वो जुड़ जाएं। मेरे अनुभव में ईला कड़ियां ऐसी जुड़ती हैं। समटाइम इट अपीयर्स लाइक एन एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट अपीयर्स लाइक ए कोइंसिडेंस, बट राज, रहस्य ये है, इस पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, नथिंग। आज हमारा यहाँ बैठ के ये बात करना, आज इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ये सुनना जो इस समय ये सुन रहा है, आज किसी मित्र की फीड में ये वीडियो आ जाना और ये शब्द उसके कानों में पड़ जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये किसी एआई की एल्गोरिथम का खेल नहीं है। इट अपीयर्स सो, ऐसा लगेगा कि अच्छा इस फीड में एल्गोरिथम की वजह से आ गया। माया, दिखने में ऐसा है, भीतर से उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। ये किसी वजह से ये शब्द तुम्हारे तक पहुंचने हैं, पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमें आज ही ये बात करनी थी, इससे पिछले पॉडकास्ट में नहीं, इसके अगले पॉडकास्ट में नहीं, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट कुछ पर्टिकुलर मित्रों तक जाने वाला है। ये मेरे शब्द उनके लिए ही हैं, सिर्फ उन तक पहुंच जाएंगे। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, इट मे अपीयर सो। हिमालय में एक बहुत दुर्लभ घटना है जो कई लोगों ने विटनेस की है, और मेरी जनरली बात होती है तो मैं अक्सर लोगों के अनुभव पूछती हूँ, इन्हीं सब मिस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र भी है और थोड़ा इंटरेस्ट भी है। तो वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साधु आए, कोई योगी आए और वो अचानक से गायब हो गए, या उन्होंने कुछ ऐसे फील किया कि हाँ ये हैं तो, पर ये हैं भी नहीं। ये कभी आपने फील किया? मतलब इसको मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं कि वो मुझे एंटरटेन करने के, अच्छा इलाजी आपको सुनाते हैं कहानी, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, या इसमें हकीकत भी है? मैंने जैसे पीछे बोला, मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पे बात करता हूँ जो मेरा अनुभव है, तो इस विषय पे ज़रूर बात करूँगा। तो अपने ही जीवन की एक घटना बताता हूँ तुम्हें। ये बात शायद 2 साल पुरानी है। हम पहली बार कुछ साधक मित्रों के साथ काशी गए, पिलग्रिमेज यात्रा पे। कुछ सिलेक्ट साधक मित्र थे, उनके साथ काशी गए। इससे पहले काशी में 2 बार गया हूँ, इसको समझ लो। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहली बार काशी गया तकरीबन 18 साल पहले, जब मेरा ये भेष नहीं था, और मैं गया सिर्फ मणिकर्णिका घाट के लिए। सो 3 दिन 3 रातें आई वॉज जस्ट एट मणिकर्णिका घाट। आई डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर। मैं मृत्यु पे कुछ अनुभव करना चाहता था। इसकी डिटेल में बात किसी और दिन करेंगे। तो उस ट्रिप में मेरा रूपरेखा, मेरा भेष भी ऐसा नहीं था, और मैं किसी से मिला नहीं वहाँ। तो 3 दिन अज्ञात में मणिकर्णिका घाट और वहाँ से वापसी। उसके बाद मैं दोबारा काशी गया, दूसरी बार, उसके तकरीबन 10 साल के बाद, शायद नहीं 10-12 साल के बाद। तब भी ऐसा रूप नहीं था मेरा। तब मैं अपने माता पिता को लेके गया, क्योंकि उनके जीवन रहते मैं उनको काशी के दर्शन कराना चाहता था। उस विजिट में भी मैं किसी से नहीं मिला, बस दर्शन कराए 2 दिन का,
और वापस चले गए। तो 18 साल, उसके बाद 12 साल, और उसके बाद 7 साल के बाद जब ऐसा भेष था, तो आज से 2 साल पहले, नहीं पिछले साल की शायद बात है, हम इस यात्रा पे काशी गए। टाइम फ्रेम क्लियर हो रहा है? अब काशी में जब हम कुछ 30 मित्र इस यात्रा पे हैं, तो एक जगह चाय पीने के लिए गए। हम लोग रुके चाय के लिए, एक वट वृक्ष के नीचे एक चाय का स्टॉल, मेरी फेवरेट जगह होती है ऐसी। तो जैसे ही उस चाय बनाने वाले ने हमें देखा, तो वो एकदम चरणों में प्रणाम किया उसने, और उसने बोला कि अरे वाह, आप आ गए, आपने बोला था आप आओगे। तो हम चुप रहे, हम मुस्कुराए। तो उसने कहा भी पिछले महीने आपने बोला था कि चाय बहुत अच्छी है और मैं फिर आऊँगा कुछ मित्रों के साथ चाय पीने तुम्हारे पास। उसने कहा ये तो पिछले महीने आप आए थे, और मैं तो आश्रम में रहता हूँ हिमाचल में, तो मैं तो गया नहीं काशी। और जो सारे मित्र थे साथ में, वो सब आश्रमवासी हैं, वो तो उनको मालूम है मेरा सारा स्केड्यूल, सो दे नो आई हैव नॉट बीन टू काशी इन 7 years। तो ये पिछले महीने काशी कैसे आया मैं? इस आदमी ने कैसे मुझसे ये वार्तालाप की और मैंने कैसे इसके साथ बैठ के चाय पी? फिर हम वहाँ से सारनाथ गए। सारनाथ में जहाँ हमें टैक्सी ने छोड़ा, उसके बाद से एक हमें रिक्शा लेना था, बैटरी रिक्शा। सेम घटना वहाँ हुई। वो बैटरी रिक्शा वाला आया और एकदम पाँव में उसने नमस्कार किया और उसने बोला, गुरुदेव वेलकम बैक, आप फिर से आ गए, आपने कहा था मैं दोबारा सारनाथ आऊँगा कुछ मित्रों को लेके। मैं तो सारनाथ नहीं गया पिछले 8 साल में। ये कैसे हो रही हैं घटनाएं? ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? इन्होंने कैसे मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले वहाँ देखा? मैं कैसे इनके साथ था? ये क्या हो रहा है? ये प्रश्न सभी साधक मित्रों के अंदर चल रहे थे। फिर यही घटना रिपीट हुई ऋषिकेश में, जहाँ हमारे 2 आश्रम के साधक गए। एक आश्रम देखना चाहते थे ऋषिकेश के बाहर, जिस आश्रम में हम कुछ समय वास करना चाहते थे। तो आश्रम खाली था। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया उस आश्रम का, तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि मैनेजमेंट से मुझे अनुमति नहीं है किसी भी नए व्यक्ति को आने के लिए अंदर, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने इनको बोल के भेजा था, इनके फ़ोन में मेरा फ़ोटोग्राफ था, मैंने इनको बोल के भेजा था आश्रम में मेरा तस्वीर दिखाना तुम जाके वहाँ। तो साधक मित्रों को लगा कि मैनेजमेंट से मिलेंगे तो तस्वीर दिखाएंगे, तो उन्होंने गार्ड को ही तस्वीर दिखा दी क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहा। तो गार्ड तस्वीर देखते ही नमस्कार करके बोला, अरे गुरुदेव ने भेजा है आपको, ये कल रात को सपने में आए थे, इन्होंने कहा था कि 2 लोगों को भेज रहा हूँ, वो आश्रम देखना चाहते हैं। What is happening here? Who is doing this? How is it happening? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या इन सवालों का मैं कोई लॉजिकल आंसर दे सकता हूँ? शायद नहीं। क्या इन रहस्यों को परत दल परत खोला जा सकता है? मैं तो नहीं खोल सकता। कुछ बातें रहस्य हैं, रहस्य ही रहेंगी, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। हमें किसी को ये मनाने का प्रयास नहीं करना है ईला कि ये घटनाएं सत्य हैं या ये असत्य हैं। ये जो मैं तुमसे अभी अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं अपना साधक मित्रों से ये बात शेयर कर रहा हूँ, इसको बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम इस पे विश्वास करो कि ऐसी घटनाएं होती हैं, या तुम क्रिटिसाइज करो कि ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ये है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने जिया और मेरे साथ मेरे 30 साधक मित्रों ने जिया जो मेरे साथ रहते, आश्रम में होते हैं। तुम जाओ, एक्सप्लोर करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं इस वजह से तुम इसको मानो मत। हाँ, ये मेरा अनुभव है, मैं इसके सत्य को जानता हूं। बट गुरुदेव, इसका कोई तो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आया होगा कि ये कौन कर रहा है। नहीं, इस पे मैं आंसर नहीं दूंगा। इसके ऊपर आई विल नॉट स्पीक। कुछ चीज़ें ईला ऐसी हैं जो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक। मुझे अधिकार नहीं है उन विषयों को खोलने का। मेरे गुरु आदिशिव ने मुझे अभी तक वो अधिकार नहीं दिया कि कुछ विषयों को मैं खोलूं। अभी तक तो मुझे ये अधिकार भी नहीं था कि मैं अपने
बचपन के शिव के अनुभवों की बात कर सकूं। ये मुझे 6 महीने पहले ही अधिकार मिला, जिसको बोलते हैं ना, ही अलाउड मी ओनली 6 months ago that now you can talk about your childhood experiences with the world। अब तुम चाहो तो उस पर किताब भी लिख सकते हो। मगर ये कुछ ऐसे विषय हैं, आई डोंट हैव द राइट, मुझे शब्द बहुत चुन के इस्तेमाल कर रहा हूँ, अधिकार, ये मेरा अनुभव है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन देना अभी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों? आई डोंट नो। जब शिव की मर्जी होगी वो मुझे आज्ञा देंगे, कमांड करेंगे कि नाउ आई कैन टॉक अबाउट दैट, तब मैं इस पे बात कर पाऊंगा, अभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, हम आपको फोर्स भी नहीं करेंगे। Yes। कई हिडन केव्स हैं हिमालय में, आपने कभी किसी गुफा का अनुभव किया है? डेफिनेटली 12 साल में किया ही होगा। बहुत सारी गुफाओं का इला, हम्म, बहुत सारी केव्स आजकल पब्लिक डोमेन में आ गई हाँ हैं, जी। क्योंकि एज ए सेड हम लोग स्पिरिचुअल टूरिस्ट बन चुके हैं, बट कुछ अभी भी छुपी हैं। जो छुपी हैं वो यूजेबल नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर और वो उस तरह के क्षेत्रों में हैं, इनएक्सेसिबल हो चुकी हैं। ऐसी केव शुरू से थी, आज भी हैं। वाई अ केव? केव का रहस्य क्या है? गुफा का क्या रहस्य है? देखो, समझो इस बात को। साधना की यात्रा में एक तरह से देखो तो हम एक रिवर्स गियर ले रहे हैं, कार का एक रिवर्स गियर ले रहे हैं। हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जाके देखना चाह रहे हैं, मैं कहाँ से आया, मेरा अतीत क्या है, क्योंकि अतीत में मेरा भविष्य छुपा है। ये सूत्र दे रहा हूँ सभी सुनने वालों के, तुम्हारे अतीत में ही तुम्हारा भविष्य छुपा है, अगर तुम जान लो तो। क्योंकि प्रेजेंट में तो हम हैं नहीं, हम या तो अतीत में रह रहे हैं या एक इमेजिनेशन में रह रहे हैं, मगर तुम्हारे असल अतीत में कुछ बीज हैं तुम्हारे भविष्य के। तो साधना में हम एक रिवर्स गियर मारते हैं और हम अपनी गर्भ अवस्था में प्रवेश करते हैं, राइट? गुफा गर्भ अवस्था है। गुफा का पूरा जोन ऐसा है कि तुम अपने गर्भ में प्रवेश कर रहे हो। ये तुम्हारी माता का गर्भ नहीं है, ये सृष्टि के गर्भ में प्रवेश करने जैसा है। तो तुम थोड़ा सा अतीत में जाके इस गर्भ में प्रवेश करते हो। इस गर्भ में सब रुका हुआ है, एवरीथिंग इज स्टिल। इस गर्भ में अनंत मौन है, शांति है। इस गर्भ में हवा का भी पता नहीं चलता। गुफा, इस गर्भ में कोई आवाज नहीं है, इस गर्भ में कोई रोशनी भी नहीं है। वूम जैसा प्रतीत हो रहा है ना, वूम जैसा, है ना? जैसे ही तुम इस गर्भ में बैठ के ध्यान करने लगते हो, तुम्हें अपने अतीत की याद आने लगती है, तुम्हें अपने अतीत के दर्शन होने लगते हैं। अगर तुम इस गर्भ में सही ढंग से प्रवेश कर पाओ, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का एहसास होने लगेगा, तुम अपने पूर्व जन्म दिखने लगेंगे। क्योंकि ये गर्भ जो हैं, जिनको हम गुफा बोल रहे हैं, ये सुपर चार्ज स्पेसेस हैं। पिछले 10,000 सालों में इन गर्भगृहों के अंदर अनंत ऋषियों ने साधना की है। साधना एक ऊर्जा भी तो है। अभी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ जा रही है? ये यहाँ के दीवारों में, इन पौधों में, इन कपड़ों में एब्जॉर्ब हो रही है, करेक्ट? जब ऋषि साधना कर रहे हैं उन गुफाओं के अंदर, उनकी साधना की ऊर्जा वो पूरी केव के पत्थर पत्थर, एक एक कण में भरती जा रही है। तो उसी श्रृंखला में योगियों ने, साधकों ने ऐसी गुफाओं को ढूंढा, खोजा, जहाँ ऐसी साधनाएं हो चुकी हैं, और वहाँ बैठ के फिर ध्यान किया, तो उस चार्ज क्षेत्र का लाभ उठा लिया। तो दो बातें हैं, एक उस चार्ज क्षेत्र का लाभ उठा लेना, और दूसरा उस गर्भ में प्रवेश कर जाना। इस वजह से गुफाओं का इतना महत्व है, और सभी साधक गुफाओं को खोजते रहते हैं, और हर गुफा के साथ कहानियां हैं। ऋषि वशिष्ठ की गुफा, हाँ, जैसा वो ऋषिकेश के आगे है। महाअवतार बाबा जी की गुफा, जहाँ उन्होंने लहरी महाशय को दर्शन दिए, ज्ञान दिया, इनिशिएट किया। तो गुफाओं का तो महत्व है। और तीसरी बात इसमें यह है कि गर्भ हमेशा छुपा हुआ ही अच्छा होता है, बिल्कुल। और साधना में तुम छुप जाना चाहते हो,
जैसा मैंने पहले पीछे शब्द यूज़ किया था रेक्लूस। गुफा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तुम छुप के एकदम कट ऑफ हो जाते हो दुनिया से, यू बिकम मोर रेक्लूस। गुफा तुम्हें काट देती है पूरे बाहर के जगत से। वेरी यूजफुल इन साधना। यही तो चाह रहे हो तुम, साधना और अपने अतीत और अपने पूर्व जन्मों की और अपने मौन की गहराई में उतरना, यही तो चाह रहे हो तुम, क्योंकि वहाँ तुम्हें असली प्रकाश का दर्शन होता है। उस अंधकार में, गर्भ के उस अंधकार में इला तुम्हें असल प्रकाश का दर्शन होता है। हेंस द केव्स। यहाँ मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि एक तरीके का डिस्क्लेमर है कि अभी जो हम गुरुदेव के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये एक एंटरटेनमेंट नहीं है, उसका पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं है, उसका पर्पस है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है, कितनी भिन्नता है, क्या क्या है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना। तो जिन गुफाओं की, हिमालय के जिन गुफाओं की डिफरेंट गुरुदेव बात कर रहे हैं, वो साधकों के लिए हैं, वो उन व्यक्तियों के लिए है जिनका स्तर, जिनका कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो चुका है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना गुरुदेव, बहुत लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए हैं कि जो बहुत निम्न स्तर की कॉन्शियसनेस लेकर जी रहा है, वो एक्सप्लोर करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इन गुफाओं में गया, और जैसा कि आपने बताया कि ये उस तरीके से चार्ज्ड गुफाएं हैं, वो उस एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, और बहुत लोग ऐसे, उनका मेंटल स्टेट तक बिगड़ जाता है, उनको फिज़िकली कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ एक डिस्क्लेमर ये मुझे लगता है साथ लेके चलना चाहिए। और जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वर्णन किया, अगर तुम टूरिस्ट की तरह जाओगे तो अननोइंगली यू विल फॉर्म नेगेटिव कर्मास। गुरुदेव, हमने हिमालय को काफ़ी गहराई से डिस्कस किया और आपके एक्सपीरियंस से डिस्कस किया। आज हमने जो कुछ भी जाना, आपका अपना अनुभव रहा है हिमालय को लेकर, उसके रहस्यों को लेकर। आखिर में मैं अपने जनता के लिए ये एक टिप के रूप में लेना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल विजडम के तौर पे अगर हम देखें तो हिमालय हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ सिखाता है। इसको टिप की तरह बताना थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हाँ, अपने उद्देश्य को पहचान लेना और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहना, ये एक बड़ा लेसन है हिमालयाज़ का। और दूसरा लेसन, कभी भी ऐसी जगहों पे, जिसका डिस्क्लेमर आपने दिया, कभी भी ऐसी जगहों में टूरिस्ट की तरह मत जाना। डोंट मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि अगर तुम टूरिस्ट की तरह गए तो तुम वहाँ की ऊर्जा को दूषित करोगे, जिसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, सो इससे अच्छा है टूरिस्ट की तरह जाना है। पृथ्वी पे बहुत जगहें हैं घूमने फिरने, एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ जाओ। बट मंदिर, गुफाएं, ये टूरिस्ट की जगह नहीं है, ये ध्यान की भूमियाँ हैं, ये ध्यान की स्थली हैं। उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करो। हाँ, डोंट इंटरफेयर विद द एनर्जी ऑफ दोज स्पेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू इला। इतने सारी आपने आज बातें और अपने पर्सनल अनुभव स्पीकिंग ट्री के साथ शेयर करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीबॉडी। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि इतने पेशेंस के साथ आपने इस पूरी वार्तालाप को सुना है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो गुरुदेव ने भी कहा, कि अगर आपका बहुत मन भी है ना, तो पात्रता क्रिएट करिए, पहले पात्र बनिए किसी भी ऐसे रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए। और उसका सबसे अच्छा ज़रिया क्या है कि आप देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस रास्ते जाना चाहते हैं। अपने आप को पहले जानिए कि आप कौन हैं, और उसकी शुरुआत आप घर से भी कर सकते हैं। आपको हिमालय पर्वत जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताते हुए जाइएगा। और अगर आपके भी कुछ अनुभव रहे हैं हिमालय को लेकर, उनको भी कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। गुरुदेव के लिए अगर कोई सवाल है जो आप उनके अनुभवों से सुनकर पूछना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।